पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीजफायर को तोड़ दिया गया है, यानी कि मतलब साफ है, हम पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या हमले की तस्वीरें भी सामने आई है, देखिए ड्रोन देखने को मिले हैं और साथ ही साथ देखिए सायरन की आवाज ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ड्रोन दागे गए एक बार फिर से। हालांकि देखिए पाकिस्तान अब तक समझ नहीं पाया है, पाकिस्तान लगातार इस तरीके के अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और फिर भी नहीं समझ पा रहा कि वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा भारत का। फिर से उसने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन ये बेहद ही शर्मनाक कदम है। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार, देखिए क्योंकि अपडेट हम ले रखे थे विनय से। विनय देखिए सीजफायर को लेकर चर्चा हम कर रखे थे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अब इस सीजफायर को फिर से तोड़ दिया गया है। कुछ ही घंटे बीते गए। और देखिए बिल्कुल ठीक, आपने कुछ ही घंटे बीते हैं, 5 बजे सीज फायर हुआ और बाकायदा खुद पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात की घोषणा की गई सीज फायर की, भारत ने भी घोषणा की और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई। लेकिन अब पाकिस्तान किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये अब पूरी दुनिया देख रही है कि जब सीज फायर हो चुका है, भारत की तरफ से भी इसका ऐलान किया गया, लेकिन अब सीज फायर का उल्लंघन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दोहरा रवैया दर्शा रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से खुद इसमें ये कह सकते हैं कि पहल की गई, दोनों देशों में बात की गई और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है और उसके बाद औपचारिक रूप से भारत और पाकिस्तान ने भी इसका ऐलान किया। लेकिन अब पाकिस्तान किस तरह की यहां पे रणनीति अपना रहा है, क्या वो चाहता है जवाबी कार्रवाई अब तक जो भारत की तरफ से हुई है उसमें पाकिस्तान फेल रहा है, लेकिन अब सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है तो लाजमी है कि एक बेहद शर्मनाक कदम पाकिस्तान की तरफ से और दोहरा जो चरित्र पाकिस्तान का सामने आ रहा है और अब पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अमेरिका देखेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस बात को जरूर देख रहे होंगे कि किस तरह से जब सीज फायर की बात हो चुकी है उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से किस जो सीमावर्ती जो इलाके हैं भारत पाकिस्तान के, खास तौर पे जम्मू के आसपास के इलाके, वहां पे गोले दागे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से भी जल्द इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल औपचारिक रूप से भारत ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस तरह का गोलाबारी भारत और पाकिस्तान के सीमा पे हो रही है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही है कि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जी अच्छा विनय, देखिए क्योंकि इससे पहले भी लगातार हमले जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे, ड्रोन को, मिसाइलें को हवा में की ध्वस्त भारत कर रखा था, अब सीज फायर हुआ। हालांकि एक संतुष्टि आम जनता में भी थी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो और भारतवासी वैसे भी स्पेशली सैनिक भी हो, क्योंकि मैं चर्चा कर रही थी रक्षा विशेषज्ञों से भी, उनका भी यही कहना था कि युद्ध कोई भी नहीं चाहता, एक विकल्प, आखिरी विकल्प के तौर पर हम युद्ध को देखते हैं। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान तो युद्ध ही चाहता है। देखिए भारत की तरफ से भी आज ये फैसला लिया गया था कि आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा और अब लाजमी है कि जब सीज फायर का उल्लंघन, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो भारत भी अब कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। पिछले 2 से 3 रातों को हम देख रहे हैं कि भारत हर करारा जवाब पाकिस्तान की मिसाइलों को दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है और अब जब सब कुछ ये कहा जा रहा था कि सीज फायर है, देश के लोगों को खुशी थी कि सीज फायर हुआ है और जो लोग खासतौर पर सीमावर्ती इलाके में रह रहे हैं उनमें खुशी थी कि अब वो अपने घर वापस जा पाएंगे, लेकिन अब जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो सवाल एक बड़े फिर से खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को लेकर। लेकिन भारत भी इसका जवाब बखूबी देगा, ये हर कोई जानता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट इस सीज फायर को भारत की तरफ से अगर आती है तो भारत का अगला क्या कदम रहेगा वो भी जानकारी साझा जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, अगला कदम क्या रहने वाला है इस पर सभी की निगाहें अब टिकने वाली है कि अब भारत की ओर से क्या किया जाएगा, क्या बड़ा फैसला होगा। क्योंकि देखिए आज ही एक अनाउंसमेंट हुई थी, एक ऐलान हुआ था कि अब अगर आतंकी कोई भी हमला होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन उसके बाद सीजफायर की खबर आई, उसने कुछ संतुष्टि दी थी, लेकिन अब सीजफायर को फिर से पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई सीज फायर की, सबकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, लेकिन अब सीज फायर का उल्लंघन कहीं ना कहीं ये
संदेशा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान अभी बाज नहीं आया है अपने नापाक हरकतों से। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो लाजमी है कि भारत की तरफ से देखना होगा कि क्या कड़ा कदम इस पर उठाया जाता है, ऑफिशियल इस पर क्या बयान दिया जाता है भारत की तरफ से। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, उससे सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से पैनिक की स्थिति हो गई है। श्रीनगर और साथ ही साथ पुलवामा के कई इलाकों में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया है, अंधेरा किया गया है, ताकि जान मान का नुकसान कम से कम हो। लेकिन भारत की तरफ से देखना होगा अब इसका किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाती है। जी अच्छा विनय, देखिए क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर लगातार, अब जो हमले पहले भी कर रहा था पाकिस्तान, मिसाइल हो या ड्रोन हो, अब फिर से धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से देखिए इस बात की पुष्टि की गई है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि धमाकों की आवाजें वहां पर श्रीनगर में सुनाई दे रही है। अभी तक पाक समझ नहीं रहा है कि उसका कोई भी हमला कामयाब साबित नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी वो ऐसे हरकत कर रहा है। तो यानी कि दुनिया भर में वो अपनी किरकिरी करवा रहा है। और देखिए दुनिया भर के सामने ये अब सीज फायर की बात सामने आ गई है, तो लाजमी है कि पाकिस्तान को लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाकी देशों की तरफ से कुछ कड़े कदम उठाए जा सके कि जब सीज फायर किया जा चुका है तो उसके चंद घंटों बाद ही उल्लंघन क्यों किया गया। बाकी देशों की तरफ से भी प्रतिक्रिया हो सकता है कि इस सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान के खिलाफ आए। और लाजमी है कि ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 5 बजे का समय बताया गया था जब सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसके तहत ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर किसी भी तरह की गोलाबारी नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अब से थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि गोलाबारी सीमावर्ती इलाकों में हो रही है। तो लाजमी है कि दोहरा चेहरा यहाँ पे पाकिस्तान का सामने आया है। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और आपने चर्चा भी की। हमारे साथ अमित शर्मा भी जम्मू से लगातार बने हुए हैं।